मैं आपसे बस 1 हफ्ते की लीव मांग रहा हूँ। सर मैं कोई घूमने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था मेरा एक्सीडेंट हो गया है। आप ऐसे कैसे रख सकते हैं किसी और को? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। ये क्या कर रहे हो? वापस रखो पैर ऊपर। मना किया है डॉक्टर ने तुम्हें पैर नीचे रखने के लिए। हड्डी पे चोट आई है, इंसान बनो यार। क्या कर रहे हो ये तुम? वो मेरे ऑफिस वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आप प्लीज मुझे उनके पास लेके चलें, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, मुझे रख लेंगे दोबारा। देखो कासिम, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। नौकरी गई तो जाने दो। तुम्हें नहीं अंदाजा मेरे लिए तुम कितने कीमती हो बेटा। ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं क्यों नहीं समझा कि जिंदगी जब आपकी राहों में कांटे बिछा दे फिर आप कितनी ही एहतियात कर लो, कांटे चुभते जरूर है। बेटा देखो, किसी इंसान की भी जिंदगी फूलों से सजी नहीं रहती। ऐसे न जाने कितने तल्ख तजर्बात हैं जिनसे तुम्हें अभी गुजरना है। अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, अभी तो शुरू की है। तो अपने आप को तैयार रखो इन सब चीजों के लिए। घबराने की क्या बात है? सनी अब्बू, मैं आप जैसा कब बन सकूंगा कि मेरी जिंदगी में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं कभी टूटू ना। जब मैं आपको, अब्बा मियाँ को और चाचू को देखता हूं ना, मुझे खुद से बहुत शर्मिंदगी होती है। मैं तो हाशिम भाई जैसा भी नहीं बन पा रहा। तुम्हें किसी जैसा भी बनने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही प्यार है। किसी जैसा बनने में इंसान अपना आप खो देता है, और सच पूछो वही बेस्ट है जो अल्लाह ने आपको दिया है। तुम कासिम हो, कासिम साबिर, साबिर के बेटे। ऐसा बनो बेटा कि आंधी भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। और ये सब चीजें बर्दाश्त करने से आती हैं। एक नौकरी क्या चीज है? ये गई तो क्या हो, और नौकरियां आएंगी यार, परेशानी की क्या बात। ठीक है ब्रो, मैं दोबारा नौकरी ढूंढ लूंगा। ये बात, लेकिन और अच्छा लगता अगर यही बात तुम मुस्कुराते हुए कहते थे। बस वो नहीं फिल्म का डायलॉग सुना, मर्द को दर्द नहीं होता। अभी बहुत दर्द हुआ। हाँ अंबर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो अरमान के पीछे इसीलिए लगी है यार, यहाँ तक कि उसने तो उसका माइंड भी हाईजैक कर लिया है। अरमान मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। नो 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 नो, आई कांट वेट। हाँ, मेक श्योर करना कि लड़की जो है वो महानूर की तरह स्टूपिड ना हो और टीना की तरह क्लेवर ना हो। हाँ, हम 2 दिन में अरमान की शादी कर देंगे। भाई हमें किसी चीज की कमी थोड़ी है, बस उस चुड़ैल से जान छूटनी चाहिए। जल्दी फोन करो। ओके, बाय बाय। हु आर यू? तुम कौन हो भाई? आई एम टीना। अच्छा हुआ मॉम आप यही मिल गई। मीट माय लव टीना। हाय आंटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आओ बैठो बेटा। खड़ी क्यों हो? बैठो ना। हाँ हाँ टीना बैठो। इसने सब कुछ तो नहीं सुन लिया? सुन लिया तो अच्छा है, खुद ही रास्ते से हट जाएगी। मॉम, टीना, आप लोग एक दूसरे को देखते ही रहोगे या फिर आपस में बात भी करोगे? अरमान, आई थिंक तुम्हारी मॉम मुझसे मिलकर बड़ी शॉक्ड हुई है। ओह नो, हुमा दिलावर मलिक किसी बात से शॉक्ड नहीं होती। वो अपनी सिचुएशंस भी खुद बनाती है और उन्हें डील भी खुद करती है। हाँ, एनीवेज, तुम ये बताओ तुम्हें मुझसे मिलकर कैसा लगा? बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको मुझसे मिलके लगा। मॉम, बातें तो होती रहेंगी, आप टीना के लिए कुछ मंगवाए ना।
या बेटा, व्हाई नॉट, श्योर। मानूर, मानूर, उफ, एक तो ये लड़की सुनती नहीं है। मैं ही उसे देख के आती हूँ। यू एंजॉय योरसेल्फ। जल्दी आइएगा। अरमान, ये महानूर? तुम्हें बताया था ना तुम्हारे कजन हारिस की सिस्टर इन लॉ। ओह हाँ, याद आया मुझे। एनीवेज, टेल मी हाउ एम आई लुकिंग? वेरी नाइस। मुझे बताओ कि तुमने घर कैसा लगा? Very nice. और मॉम? Tough. But she's nice. Yeah. हाँ ना, बहुत अच्छी। यस। बहरी हो तो? कब से तुम्हें मैं आवाजें दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही? वो ब्लेंडर की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। क्या हुआ? होना क्या है? टीना आई हुई है? टीना कौन? तुम्हारी सिस्टर की इन लॉ। अच्छा, वो टीना। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हें जो कुछ कहा था तुमने बना लिया है? जी मैंने खाना बना लिया, बस सूप रहता है, मैं वो भी बना देती हूँ और फिर टेबल लगा दूंगी। देखा, अपने रिश्तेदारों का सुनते ही फौरन टेबल लगाने के लिए तैयार हो गई। ये खाना मैंने टीना के लिए नहीं बनवाया। तो फिर तुम उसके लिए चाय बना के लाओ, बल्कि कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। सुनो, जल्दी लेकर आओ ताकि वो जल्दी जाए। अम्मा भी, ये नीली आंटी के धुले हुए कपड़े हैं, उनको दे दीजिएगा, और अगर कहती है तो मैं इस्त्री कर देती हूँ। नहीं, प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस उसके कमरे में पहुंचा दो। जब उसे जरूरत होगी वो करवा लेगी प्रेस। लेकिन अम्मा भी वो बुरा ना मना ले। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? और अगर कोई वो बात करेगी तो उसे कह देना कि मैंने कहा था। और ये लो, ये यहाँ ये यहीं रख दो। ये पानी है, दम किया हुआ। ये जाकर कासिम को पिला दो। अम्मा भी मैं लेके नहीं जा सकती। ये क्या बदतमीजी है जहारा? एक पानी का गिलास ले जाने के लिए मैंने तुम्हें कहा है, कोई कुआं नहीं खुदवा रही हूँ तुमसे। माफ कीजिएगा अम्मा भी, मैं ये पानी के गिलास नहीं लेके जाऊंगी। मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, लेकिन राशिदा की वजह से मैं नहीं लेके जाना चाहती। मैं एक काम करती हूँ, मैं हुसन आरा को बुलाती हूँ, आप उसको बोल दीजिए। रुक जाओ, एक तरफ तुम ये कह रही हो कि तुम बदतमीजी नहीं कर रही, दूसरी तरफ तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो। वजह बताओगी कि क्या है? अम्मा भी, राशिदा के इल्जामात हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इन लोगों से दूर ही रहूंगी। और तुम्हें किसने कहा ये सब? अम्मा भी रवैये से भी पता चल जाता है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है भी तो कासिम के साथ तो नहीं है ना? तुम ये पानी उसके लिए ले जाओ, बाकी इसके बारे में मैं राशिदा से बात करूंगी। लेकिन अम्मा भी, मैंने कहा है ना जहारा, बाद में बात करूंगी। मॉम, आपको टीना कैसी लगी? शी इज ओके, लेकिन बेबी यू नो ना, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा से खानदानी बहू का सोचा था। मॉम, आई हैव टोल्ड यू, टीना अमेरिकन रिटर्न है। टीना के पेरेंट्स भी नहीं है, उसके बावजूद शी इज हाईली एजुकेटेड। और सबसे बड़ी बात, शी इज अ बिजनेस वुमन, इंडिपेंडेंट है। सो व्हाट, होगी, लेकिन मेरी चॉइस तुम्हारे लिए कुछ और थी। मॉम, व्हाट इज दिस? जस्ट कोल्ड ड्रिंक? वो आंटी ने। मानूर, यू स्टूपिड गर्ल, तुम्हारा मैं क्या करूं? तुमसे मैं कहकर भी आई थी कि स्पेशल गेस्ट आए हैं, कुछ अच्छा लेकर आना। अब
इट्स ओके आंटी, आई डोंट नीड एनीथिंग। और वैसे भी मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। आई एम सॉरी टीना, मैं कुछ और ऑर्डर करता हूँ। इट्स ओके अरमान, लेट इट बी। ऐसा भी क्या हो गया? यू नो, कभी कभार यू शुड टेक इट। मानूर, सर्व करो। मानूर, ओह माय गॉड, माय ड्रेस! क्या करती हो? Are you okay, टीना? नजर नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, What is this, मानू? मैं साफ करो। मैं साफ नहीं। नो इट्स ओके, मैं कर लूंगी। सो इट्स परफेक्टली फाइन, आई एम फाइन। अब क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाओ किचन संभालो जाके। जाओ यहाँ से। कोई काम ढंग से नहीं होता इससे। वहीं रुक जाओ जहां रहा। ठीक है बदतमीजी राजता। तुम ये जो बगैर इजाजत मुंह उठाए कमरे में दाखिल हो रही हो ना, इसे बदतमीजी कहते हैं। इसमें बदतमीजी की क्या बात है? मैं कासिम के लिए पानी लेकर आई हूँ। कोई कसर रह गई थी कासिम को नुकसान पहुंचाने में, जो ये जादू टोने करके लाई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है। और रही बात कासिम को नुकसान पहुंचाने की, तो ये मेरे बच्चों की तरह है। मैं कभी इसे नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। अम्मी क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? आने दे चच्ची को अंदर। कासिम तुम खामोश रहो। और ये सब बातें करके ना तुम कासिम और साबिर को बहला सकती हो, मुझे नहीं। और तुम लोग इसे अपना बच्चा समझते ना, तो शमीम भाई इसकी जिंदगी से खेलने का कभी सोचते भी नहीं। मुझे पता था कि तुम इसी तरह की ना घटिया बातें करोगी, इसलिए मैंने अम्मा भी को पहले ही बोल दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी पानी लेके। लेकिन अम्मा भी ने जिद की, इसलिए आ गई। और रही बात इस पानी की, तो ये मैं नहीं लेकर आई हूं, अम्मा भी ने दम करके भिजवाया है कासिम के लिए। बहाने बनाना और अम्मा भी का नाम इस्तेमाल करना तो कोई तुमसे सीखे जहां रहा। तो मैं बहाना लगता है ना तो लगे। मुझे जो अम्मा भी ने कहा है मैं वो करूंगी। अम्मी प्लीज बात को मत बढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। कासिम तुम खामोश रहो। मुझे पता है कि इनको कैसे डील करना है। कितनी ढीठ हो तुम। अभी तक यहां खड़ी हो, गई नहीं हो। चलो चलो जाओ यहां से, चलो जाओ। अरे निकलो मेरे कमरे से बाहर, चलो। जहारा, ये क्या हरकत की है तुमने? तुम तो अब हद से बाहर हो रही हो। अच्छा हुआ अम्मा भी आप आ गई। बताइए इसे कि ये पानी किसने भिजवाया था? ये पानी मैंने दम करवा के कासिम के लिए भिजवाया था। अम्मा भी वो, मैं तो वो। बस अब तुम चुप करो। ये कौन सी दुश्मनी निभा रही हो तुम? इसी वजह से जहां आरा मुझे मना कर रही थी यहाँ आने से, उसे पता था तुम कुछ ऐसी हरकत करोगी। अम्मा भी मेरा यकीन करें, मैंने तो कुछ नहीं किया, इसका खुद का पांव फिसला है। बताओ। झूठ, सरासर झूठ। मैंने खुद देखा था धक्का देते हुए तुम्हें। अरे भाई कितनी जोर जोर से क्या शोर मचाया हुआ? लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं, लड़ाई तो नहीं हो रही। अच्छा, तो इतनी जोर जोर से प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है? हाँ बस यही समझ लो। अम्मा भी आप इन्हें बताती क्यों नहीं कि राजदा ने इतनी बुरे तरीके से मुझे धक्का दिया, कितनी इंसल्ट की है मेरी? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। जहारा तुम चलो, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। अरे जुबी मुझे तो बताओ क्या बात हुई है। अरे बताओ तो सही यार। अच्छा ये बताओ मुझे कि फिर वो कैसी लगी तुम्हें? शी वॉज सो एरोगेंट, बार बार अपनी अमीरी का दिखावा किए जा रही थी।
और वो अरमान बेचारा अपनी मॉम के बिहेवियर पे बार बार शर्मिंदा हो रहा। तो इसका मतलब है तुमने सारा ड्रामा तो एंजॉय किया होगा। ना सिर्फ एंजॉय किया बल्कि मैंने वहाँ पे उनकी बहू मानूर की कंडीशन भी देखी। ओह, क्या कंडीशन? अरे यानी यू नो व्हाट, अरमान्स मॉम्स लाइक टिपिकल नेगेटिव मदर इन लॉ। उस बेचारी को घर में मेड की तरह रखा हुआ है, बात बात पे उस पर शाउट करती हैं, इंसल्ट करती हैं। तो बहुत अजीब लग रहा था। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। महजबीन, वैसे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर, लेकिन तुम्हें तो पता होगा तुम्हारी बहन वहां पे बहू कम और मेड ज्यादा है। ये सब बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन महजबीन प्लीज, तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरीके से तुम इस घर में ऐश से रहती हो, तुम्हारी बहन भी वहां पे एक लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही होगी? स्वीट हार्ट, हर कोई हारिस नहीं होता। और पता है नहीं, अरमान की मॉम के बिहेवियर से साफ लग रहा था कि वो महानूर को सख्त नापसंद करती हैं। लव मैरिज जो थी। एक्चुअली टीना, बेचारी महानूर ने सोचा होगा कि बड़े घर का लड़का है, इससे शादी कर लूंगी, ऐश से रहूंगी। लेकिन उसका बैड लक कि सब कुछ ही ऑपोजिट हो गया। अब देखो, हर किसी की किस्मत हमारी महजबीन जैसी अच्छी तो नहीं होती है ना। चाय ठंडी हो गई हमारी। हाँ, अरे जाओ जाओ, दफा हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसी होती है बहनें, इतनी दूर गई हो तुमने, मुझे खैर खबर का फोन तक नहीं किया। और हाँ, वो जो तुम ढेरों बर्तन पतीले इतने बड़े बड़े किचन में छोड़ के गई थी, सारे मांझ के धो धुला के मैंने रखे हैं, वो तुम्हें तो एहसास तक नहीं है। और तो और वो चाय पापों पे चलो मैं तो गुजारा कर लूं, लेकिन वो जो है ना मोटा मनूस राने, उसको तो 3-3 टाइम ठूसने को चाहिए। एक टाइम का देती हूँ तो 2 टाइम, अगले 2 टाइमों के ठूसने की उसको फिक्र पड़ जा। हाँ शान बोलो, कहाँ गई मैं, तौबा। पता है तुम्हें, कासिम बेचारे का भी एक्सीडेंट हो गया, उसको पूछने तक नहीं गई मैं। बहुत बुरी बात है उल्फत, ऐसे किसी को बदुआएं नहीं देते। अपने दिल को साफ रखो, और माफ करने वाला ना बड़ा होता है, ये बात याद रखना तुम। हाँ चलो मेरी प्यारी बहन, खुश रहो। अच्छा मैं तुमसे ना बाद में बात करूंगी, ठीक है? जरा काम वाम करने ना करके कुछ। अल्लाह हाफिज। क्या कहा? 2 बार ठूसने की पड़ी रहती है मुझे? नहीं नहीं, वो राने, वो तो मेरे मुंह से जरा रवानी में निकल गया था, और कोई ऐसी बात नहीं है। कभी रवानी में मुंह से ये ना निकला कि खुद तो एक वक्त खाना पकाती हो और दूसरे वक्त मैं ही लाके देता हूँ तुम्हें बर्गर और पिज्जे। गई बात आगे। देखो राने, ये आइंदा खाने पीने का ताना तुम मुझे बिल्कुल भी मत देना। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझे खाना पीना मेरा करो? है वो है खिलाने वाली जात, अल्लाह ताला सबको खिलाता है, समझ आई ना? बस कर दो, बस कर दो। खिलाने वाली जात बिल्कुल अल्लाह ताला की है, मगर जरिया किसको बनाया? और आज मैं उल्फत को कॉल करता हूँ रात को, और सिर्फ एक चीज का हिसाब दूंगा कि कितना खर्चा किया तुमने मेरा। अच्छा जाओ जाओ, रात के क्या, अभी फोन करके उसको बताओ वो कौन सी मेरी अफसर लगी है जो मेरी खिंचाई कर देगी। नहीं तो पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को। अच्छा राने, वो कासिम कैसा है? उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है और वो शदीद पेन में, एक के बाद एक मुश्किल उसके सर पे आ पड़ी है। हाँ बेचारी राजता बाजी का भी फोन आया था, इतना धारे मार मार के रो रही थी, कह रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है, मेरे घर को नजर लग गई है पता नहीं किस मनूस की। हाँ बस परेशानियां और फिक्रें तो शानविला के साथ चिमट के रह गई हैं। मैंने कहा है कासिम को कि ज्यादा से ज्यादा सदका दो, क्योंकि बेशक हर बुराई को सदका ही टालता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बेशक सदका ही है जो भलाइयात को टालता है। बस अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे। टालने पे याद आया, वो शक किया इन दोनों ने, नीलोफर का भी लिहाज नहीं किया। पता नहीं लिहाज कहाँ रख छोड़ा इन्होंने। अब क्या बड़बड़ा कर गुस्सा निकाल रही हो जूबी? वहां तो तुमसे कुछ बोला नहीं गया। तौबा तौबा, गज भर की जबान है तुम्हारी बबू की। नीलोफर, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है,
और जो बोलने की तुमने बात की है ना, तो मैंने डांटा दोनों को। डांटा? अरे डांटने का क्या फायदा? अब डांटने का कोई फायदा है? भाई अगर तुम शुरू से ना अपनी बहुओं की लगाम अपने हाथ में रखती ना, तो मजाल है जो इस तरह लड़ाई करती वो। मैंने तो अपनी दोनों बहुओं की डोरियां अपने हाथ में रखी है। देखो नीलोफर, मैंने तो शुरू से ही घर में प्यार मोहब्बत का माहौल बना के रखा है। अब पता नहीं दोनों को क्या हो गया, बात बेबात लड़ना शुरू कर देती। कुछ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या पता इनकी खामोशी और मासूमियत इसी तूफान की निशानी हो। खुद सोचो अचानक कैसे लड़ने लगी ये दोनों। बस मेरे शान मिला को ना किसी बदनजर की नजर लग गई है। अरे कोई नजर वजर नहीं लगी, ये सब तुम्हारी डील है। दो को लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती और तीसरी को नखरे दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती। अब हुसन आरा को तुम क्यों बीच में ला रहे हो? उसकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। बस करो बस करो, हर औरत माँ बनती है, हुसन आरा कोई अनोखी नहीं है। और तुम ये उसकी आ बका पे तवज्जो मत दिया करो, घर के काम लगाओ उसके जिम्मे, वो काम करे। देखो नीलोफर, मैं ऐसी सास बनना नहीं चाहती जिसकी बहुएं उसके पीठ पीछे बुराई करे। मैंने तो कभी उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की है। अरे ज्यादती नहीं की तो इसका अंजाम भी तो भुगत रही हो ना। हर वक्त का घर में लड़ाई झगड़ा शोर शराबा होता रहता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ पान खाओगी? लगाऊं पान? ना बाबा ना, मैं पान वान नहीं खाती। तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, दोनों लूडो खेलते हैं, इस तरह तुम्हारी टेंशन भी दूर हो जाएगी। चल आजा। ओए यार वैसे खाना अच्छा था है? क्यों नहीं मलिक साहब, आपकी पसंद की हर डिश जो बनाई है। सौदा मैं लेके आया था है, और खाना मानूर बहू ने बनाया। क्रेडिट आप ले लो, वेरी गुड। अरे डैड, मॉम बनाती नहीं है लेकिन सुपरवाइज तो करती है ना। बड़ा काम है ये। वे तुमको हमेशा अपनी माँ का साथ देना सबको पता है। कोई तो होना चाहिए। सही बात है। यार तू भी अपनी बीवी की साइड ले, बता दे इसको कि सब काम वही करती है। डैड मुझे इसकी क्या जरूरत है? देख ले, कुछ नहीं बोलेगा ना तो तेरी बीवी भी मेरी बीवी की तरह बोलेगी है? डैड, हमने ये सब डिस्कस करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। अच्छा बेटा बात सुन, मुझे पता है कि तू इन लोगों के बीच में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ खुशखबरी। तो डार्लिंग बताइए ना वो क्या न्यूज़ है, ताकि हम भी उसको एंजॉय करें। हाँ मैं बताता हूँ, हौसला रखो जरा, मैं भी बता रहा हूँ। हाँ तो गुड न्यूज ये है कि अयान बेटा दुबई जा रहा है। इस न्यूज़ में हमारे लिए क्या गुड है मलिक साहब? वो घूमने फिरने जा रहा है, हम क्यों खुश हो? ओह पूरी बात तो सुन लो, घोड़े पे सवार रहती हो तो हर वक्त। हाँ अरे भाई याशी करने नहीं जा रहा है, कारोबार के लिए जा रहा है। हाँ घूमने फिरने थोड़ी जाएगा, क्यों मेरे बच्चे? ठीक है। वाई डैड, आपने मुझे क्यों नहीं कहा? मुझे क्यों नहीं भेज रहे आप दुबई? हाँ जी, मैंने आपको जो बहुत सारे पहले काम दिए हुए वो पहले कर लें आप, जो काफी ओवरड्यू हो गए हैं। समझ आई ना? हर प्रोजेक्ट तेरा साल ऊपर गया हुआ है, बात कर रहा है, काम करने से जो काम कर रहा है एक ही लेके चल रहा है मेरा शेर बच्चा। और बेटे तुम तैयारी पकड़ो। हाँ मलिक साहब आप किस तरह इससे बात कर रहे हैं? एक प्रोजेक्ट अगर इसने गलत कर दिया तो जरूरी नहीं कि हर बार ये वैसी गलती करेगा। तो बात सुन, मैं अब मजीद रिस्क नहीं ले सकता, साफ बात है। कारोबार तबाह तो नहीं कर देना था, सारी आयशा तेरी खत्म हो जानी है, बात करती है। और बेटा तुम बात सुनो, मैं तुम्हें सारी डिटेल बता दूंगा, सुबह आ जाना तुम ऑफिस। ओके? मैं करता हूँ सारा तेरा काम, तुमने जाना है और बहुत जबरदस्त काम करके आना है। मुझे पता है यार तू कमाल कर गया इधर। जा जा, शाबाश शाबाश, तैयारी पकड़नी है तूने। अरमान रुको, बात सुन के जाओ बेटा।
कर दिया ना नाराज आपने उसको। होता है तो होता रहे, मेरी बला से। मैं अब रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकता उमा जी। हाँ, वो बिल्कुल डाउन हो गया है, आपका भी नुकसान होगा। जी डैड, मैं सारी डिटेल्स चेक कर लूंगा, इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। आमीन सुमा भी। ऐ मेरा शेर बेटा, आई लव यू। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन निकलेगा, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। जा बेटा जा, शाबाश। जी डैड, मैं देखता हूँ। हाँ, मानूर बेटी को प्यार करना हमारी तरफ से है, हमें नजर तो आती नहीं है। अरे राहत, तुम बड़े दिनों बाद चेहरा दिखाया, कहाँ गायब थी? अरे राजदा बाजी, मसरूफियत ही इतनी थी, एक के बाद एक ऑर्डर, एक के बाद एक ऑर्डर लगे हुए थे। हाँ भाई, अब 5 स्टार में जॉब करती हो तो ये तो सब होगा ना। राजदा बाजी, आप अभी तक भूल ही नहीं उस बात। खैर, हमने भी अब अपना कारोबार शुरू कर लिया है। अच्छा, ये तब्दीली कब आई? असल में अब आपको पता है, उल्फत की शादी तो करनी है कासिम से, और फिर आपको मेरी मुलाजमत भी पसंद नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अपना कारोबार कर लिया जाए ताकि कुछ ही दिनों में आपके स्टेटस तक आ जाए। ओ हेलो बेबी, ये 4 दिन के काम से ना तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते। और रही बात स्टेटस की, तो वो तो तुम करो ही थे। क्यों ना करूं स्टेटस की बात, आखिर कल को मेरी बहन ने इसी घर में आना है ना ब्याह कर। खैर, कल की बात कल को देखेंगे, अभी बताओ कैसे आना हो। अरे बस मैं तो अपने दामाद प्लस बहनोई का हाल पूछने आई थी, कैसा है वो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अब अपने कमरे में सो रहे। अच्छा है, आराम करने दे उसको। सोचा मैं जाके पूछ आऊं, और जैसे ही उल्फत को पता चला कासिम के एक्सीडेंट का, इतनी धाड़े मार मार के वो रो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अरे मैं उसको ले तो आती यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पर वो जो है ना आपकी नीली पीली आंटी, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती, इसलिए मैं लेकर ही नहीं आई। ओ अच्छा, तो तुम लोग उनकी वजह से नहीं आ रही थी? अरे भाई क्या हो गया, डरती वरती नहीं है राहत किसी से नहीं, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है। वो तो बस मैं उनकी इज्जत की खातिर। अच्छा बस ये बातें उन्हें बताना जो तुम्हें जानते न, मुझे सब पता। खैर, ये बताओ कि चाय पियोगी? हाँ वही सोच रही थी, बोलूं आप चाय तो पिला दें, सर में इतना दर्द हो रहा है। अच्छा चलो फिर यही ले लो, अभी बनाई थी मैंने। आपने भी नहीं? नहीं नहीं, दिल बेचारा। ऐसे कैसे महानूर की इंसल्ट कर सकती हैं? अगर ऐसा कुछ होता तो महानूर मुझसे जरूर शेयर करती। मुझे महानूर से ही पूछ लेना चाहिए, बल्कि उसे बताना चाहिए इस टीना की चालाकियां। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों आए? इज एवरीथिंग ओके? महानूर मेरी कॉल पिक नहीं कर रही है, मुझे उससे अभी बात करनी है। तो कोई बात नहीं, कहीं बिजी होगी, बाद में कॉल कर लीजिएगा। ऐसे भी क्या इमरजेंसी है जो अभी बात करनी है आपने? नहीं, मुझे उससे अभी बात करनी है ताकि मैं उससे पूछूं जो टीना ने कहा है वो सच है या नहीं। क्या कहा है टीना ने? क्या कह रही थी? पता नहीं, बता रही थी कि महानूर पे बहुत जुल्म हो रहा है और उसकी सास उसकी बहुत इंसल्ट करती हैं घर में। उसने मुझे बहुत कुछ बताया है, और टीना भी अरमान के साथ मिलकर घूम फिर रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि टीना भी क्या चाहती है। मैंने मना किया था टीना को कि वो अरमान से दूर रहे, और वो उसके घर तक चली गई। कोई इंसान अगर अपना दिमाग बना ही चुका है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? मैंने जब उसे मना किया था तो शी शुड हैव नेवर डन इट अगेन, लेकिन वो फिलहाल मुझे सिर्फ महानूर की फिक्र है। अगर ये सब सच हुआ तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपसे मजाक कर रही होगी। आप प्लीज रिलैक्स करो। बल्कि आप एक काम करो, आप आज या कल में मानो की तरफ चले जाओ, उससे मिल लो। इस तरह आपकी मुलाकात भी हो जाएगी और दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। हाँ ये ठीक रहे है ना? That's good.
आपके लिए चाय बना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा आखिर किस किस्म की मनुष्यत चल रही। हाँ, और नुकसान भी ऐसा कि डेंटर पेंटर से, मैकेनिक से उसका खर्चा सुन सुन के मेरे तो होश ही हो गए, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। और साबिर भाई, अगर इधर उधर से पैसे इकट्ठे भी कर लेते, गाड़ी बनवा भी लेते, तो कौन सी गारंटी कि पहले की तरह चलेगी? यही सोच रहा हूँ क्या किया जाए। अरे भाई, क्या सोचा जा रहा है और किस बात पे तबसरे हो रहे हैं? तशरीफ रखें अब्बा मियाँ। आजकल हमारे दरमियान सिर्फ एक ही मौजू पे तो बातचीत चलती है, वो है गाड़ी। एक भी असासा था, वो भी हाथ से धुल गया। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है मैंने कि जो कुछ है उस पर शुक्र अदा किया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में बात ही नहीं आती। अरे अब्बा मियाँ, इसमें अब शमीम का क्या कसूर है? जो हालात हैं, जिस तरह के पे दर पे ये मसाइल हम पे आ रहे हैं, सब घर वाले ऐसे ही सोच रहे हैं। हाँ, ये सब भी नाशुक्री की वजह से हुआ है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि गए थे मैकेनिक के पास या सिर्फ तस्करे ही चल रहे? जी अब्बा मियाँ, हम वहीं से आ रहे थे, 2-3 मैकेनिक को दिखाया, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि अगर गाड़ी पहले की तरह हम बनाना चाहें तो बहुत लागत लग जाएगी। ये अब्बा मियाँ, और 1-2 लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसको टोटल लॉस कर दो, यानी बेच दो कबाड़िए के रेट पे। क्या कह रहा हूँ? यानी इस हद तक पहुंच गई है गाड़ी? जी अब्बा मियाँ, वो लोग तो यही कह रहे हैं। अब आप बताइए, जो आपका हुक्म वो कर ले। मैं देखो, लागत लगाने की तो हम में अब हिम्मत नहीं है, ना हमारी हैसियत है। बस अब तो यही है कि जो ये आखिरी आसाइश रह गई थी, इससे भी हाथ धो ले। क्या मतलब? देखो, गाड़ी को बेच के जो पैसे आए, कोशिश करके उनसे एक सेकंड हैंड बाइक खरीद दी जाए कासिम के लिए। नहीं 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 अब्बा मियाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब फैसला है। उसके जो पैसे आएंगे वो आप अपने पास रखिएगा, मैं कुछ ना कुछ करके कासिम के लिए बाइक ले लूंगा। ये अपने पराये की बातें अब छोड़ दो, और ये जो कासिम के लिए बाइक ली जाएगी ना, ये सिर्फ कासिम नहीं चलाएगा, ये पूरे घर के काम आएगी। भाई, कुछ ना होने से तो होना बेहतर है ना। ठीक है अब्बा मियाँ, जैसे आपको मुनासिब लगे। और हाँ देखो, ये काम जरा जल्दी कर लेना, क्योंकि कासिम को जॉब पे भी जाना होगा। नहीं अब्बा मियाँ, इसके लिए अब जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कासिम की जॉब खत्म हो गई है। खत्म हो गई? ये तो भाई बहुत बुरा हुआ। जी अब्बा मियाँ, उसने काफी मिन्नतें की अपने मालिक से, लेकिन वो लोग ये कह रहे थे कि शायद वो किसी और को अब रखना चाहते हैं जॉब। ये नौकरी ना सबसे बड़ी जलालत होती है, जरा सी चूक पर मालिक गर्दन दबोच लेता है। चलो कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, और इंशाल्लाह कासिम को इससे अच्छी नौकरी मिले। हो सकता है कि यह नौकरी उसके लिए मुनासिब ना हो। हेलो, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, अभी अभी आपकी वार्डरोब ठीक की है। कभी हमारा दिल भी ठीक कर दो। क्यों? आपके दिल को क्या हुआ? बस ये दिल तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, और बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है। फिर तो आप अपने दिल को काम पे लगाइए, वरना ये किसी काम का नहीं रहेगा। सीरियसली किसी काम का रहा भी नहीं है, ये तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, और मैंने फैसला किया है कि मैं फौरन घर आ रहा हूँ वापस। अरे आयान, आप ऑफिस में रहें, काम करें, इससे आप घर आ जाएंगे तो आपके डैड गुस्सा होंगे।
जानते हैं ना आप। मानूर, मानूर, हेलो। अब अयान, मैं बाद में बात करती हूँ, आंटी बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अब वो मैं वाह भाई, बड़े अपने शौहर से लव टॉक हो रही है। वो मैं यहाँ तुम्हारा हकलाना सुनने नहीं आई हूँ माय डियर बहू। तुम चाहती हो कि तुम अपने शौहर के साथ ये लव टॉक और ये चूचा जारी रखो, तो तुम्हें तो ओ माय गॉड, बहुत जल्दी है भाई तुम्हें, तो तुम्हें आयान को दुबई जाने से रोकना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसका बजाय दुबई के आसमान का टिकट कट जाए और तुम उसको हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कह दो। समझी माय डियर बहू?